अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उज़्मा नरीन का किचन और आज हम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक स्टाइल में मूली के कोफ्ते बनाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इतनी ज़बरदस्त ये डिश बनती है और अब सीज़न में जो है वह मूलियाँ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो हम मूलियों को थोड़े डिफरेंट तरीके से पकाएंगे। तो चलिए ज़बरदस्त ये डिश बनाते हैं। उसके लिए मैंने 2 मूलियाँ ले ली हैं। ताज़ा और फ्रेश सी मूलियाँ आपने लेनी है और पत्तों को ऊपर से रिमूव कर देना है। उसके बाद हम मूलियों को अच्छी तरह छील लेंगे और छील के इनको पहले भी आप धो सकते हैं या छील कर धो लें और उसके बाद जो है वो बस नॉर्मल से बारीक बारीक टुकड़ों में काट के और इसको थोड़ी देर आप गलने के लिए रख दें। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ अगर आप आवाज़ के लिए थोड़ी सी माजरत है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने मूलियाँ छील ली हैं और इनको मैं अब दरमियाने से साइज़ के टुकड़ों में काट लूँगी, काट के और इनको थोड़ा सा पानी डाल के हम गलने के लिए रख देंगे। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना। बड़ी ज़बरदस्त ये डिश है और मौसम के मुताबिक है, बहुत ज़बरदस्त। और मूलियाँ जो है वो उसके पराठे तो हम वैसे रोज़ाना पकाते रहते हैं, लेकिन आज हम मूलियों को थोड़े डिफरेंट तरीके से पकाएंगे। जब ये 10 से 15 मिनट तक अच्छी सी बॉयल आते गल जाएंगी तो आपने इनको चेक कर लेना और उसके बाद किसी भी टोकरी में छान लेना है। अब मूलियाँ यहाँ मैंने अच्छी सी छान ली हैं। अब इनको दोनों हाथों में पकड़ के अच्छी तरह आपने दबाना है। इतना दबाना है कि इनके अंदर से सारा पानी जो है ना वो निकल जाए। और इस तरह दबाते हुए आपने सारी मूलियों को अलग कर लेना है। तो मूलियाँ मेरी देखिए ये अच्छी सी अलग होगी, इनमें अब ज़रा भी पानी नहीं रहा। अब हम कुछ मसाले लेते हैं और उसके साथ इनको मिलाकर इनके कोफ्ते बनाते हैं। अच्छा, मूलियों के अलावा मेरे पास यहाँ पे है 2 से 3 चम्मच बेसन भून के मैंने रखा है। आप काले चनों का आटा भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा खसखस थी। उसके अलावा प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्च और 2 से 3 जवे लहसुन के। उसके बाद नमक, हल्दी, मिक्स मिर्चों वाला मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जो होती है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास ना हो, जैसे कसूरी मेथी या गरम मसाला, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। खसखस डालने से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बेसन डालने का इसलिए ज़रूरी है कि बाइंडिंग के लिए हमें बेसन की ज़रूरत होगी। अब देखें जी, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जो है ना कुंडी डंडे में पीस के बनाएं, क्योंकि अगर आप चॉपर में बनाएंगे ना तो फिर ये हो सकता है सही सी बहुत या तो मलीदा सी बन जाए या सही सी ना पिसें। तो कुंडी डंडे में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे ये है कि अगर आपके पास कुंडी डंडा ना हो तो फिर चलें आप चॉपर में भी बना सकते हैं, ऑप्शन वैसे वो भी है आपके पास। अब यहाँ पे मैंने बेसन डाल के ताकि खसखस को मैं अच्छा सा कूट लूँ। उसके बाद जो प्याज, सब्ज़ धनिया और मिर्चें और लहसुन, ये इनको मैं डाल के इनको भी इस मसाले में कूट लूँगी। सारा मसाला हम एक ही बार इसी सिलबट्टे में पीस लेंगे। धनिया भी डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। ये कूटने का ये फ़ायदा होगा कि ये सारा मसाला मूलियों के साथ एक जैसा हो जाएगा और फिर हमें बनाने में भी बहुत आसानी होगी और फिर उनके खुलने का भी ख़तरा नहीं होगा बिल्कुल। वैसे भी मूलियाँ पकाई जाएँ तो उनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं, खून साफ़ करती हैं, पेट साफ़ करती हैं, पेट के कीड़ों को ख़त्म करती हैं। तो पकाने में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल अगर आप यूज़ कर लें तो खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि रोज़ फिर एक ही तरह की चीज़ नहीं खाई जाती। चलें जी, प्याज वगैरह कूट लिया हमने, तो अभी जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये सारे इसके अंदर डाल देते हैं। अभी सिर्फ ये कोफ्तों का मसाला तैयार हो रहा है, फिर हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए अलग मसाला मैं आपको बताऊँगी। जब ये सारा मसाला अच्छा सा हम कूट लेंगे तो फिर वो जो निचोड़ के मूलियाँ रखी हैं ना मैंने, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये मूलियाँ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इनको भी बीच में कूटेंगे ताकि जो अगर मोटे मोटे इसके अंदर चंक्स हैं ना तो वो सारे एक जैसे हो जाए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मूलियाँ गली भी अच्छी सी हों। अगर गली भी नहीं होंगी, थोड़ी कम गली भी होंगी, तो फिर वो दोबारा पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। मौसम चेंज होने की वजह से गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये मैंने कूट लिया। ये देखिए मसाला बिल्कुल बड़ा अच्छा सा बन गया। अब हम इसके बना लेते हैं कोफ्ते। यहीं इसी जो ये मेरे पास है ना सिलबट्टा, इसी के अंदर से मैं लेके तो बस नॉर्मल से साइज़ के आपने ऐसे कोफ्तों की शेप दे लेनी है इसको।
अच्छा, ये उबाल के इसका पानी हमने बड़ा अच्छा सा निकाल दिया, मसाले भी इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे डाले हैं, तो इसकी वजह से स्मेल और कड़वाहट बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होगी। और गोश्त के कोफ्तों से ये ज़्यादा लजीज बनते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते मैंने सारे बना लिए। अब इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं, और इससे पहले इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्च एक ली है, छोटा सा टमाटर लिया है, छोटा सा प्याज लेना है आपने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी। और 2 से 3 जब लहसुन के लेके उनको मैंने चॉपर में पीस लिया था। और एक साइड पे मैं ग्रेवी बनाऊंगी और दूसरी साइड पे साथ में जो ये कोफ्ते बनाए हैं ना, इनको किसी भी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के आप हल्का सा फ्राई कर लें। तो बस ज़्यादा इनको उल्टना पलटना नहीं है, हल्का हल्का फ्राई करेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी जो है वो दोनों साइड से गोल्डन सी हो जाएंगी। ये देखें, हो सकता है ऐसे हल्की हल्की चिपक जाएं, लेकिन खैर ये बन जाएंगी, बड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो ये ज़रा सख्त से बस फ्राई करने का ये मकसद होता है कि ज़रा इनका टेस्ट अच्छा हो जाए, ज़रा थोड़े सख्त से हो जाए। अच्छा, यहाँ कढ़ाई में मैंने वो जो सारा चॉप किया ना मसाला, वो मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि ये सारे मसाले कच्चे हैं। तो पहले हम इनको अच्छी तरह भून लें, फिर खुश्क मसाले इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया मिक्स हांडी मसाला, हल्दी, नमक और खुश्क धनिया। तो इनको हम मिक्स करके अच्छा सा भूनेंगे और बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। मसाले सारे मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिए, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा सालन है, तो आप भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला तैयार हो गया तो थोड़ा सा धनिया इसके अंदर डाल देंगे। मसाले की लुक इस तरह बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अंदर बिल्कुल आधी से 1 प्याली पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी पहले तैयार कर लेंगे, क्योंकि मसाला बहुत थोड़ा सा तो बड़ी जल्दी से ये पक जाएंगे। जने उबाल आना शुरू हो गया पानी में, तो हम ये कोफ्ते डाल के अब इनको सिर्फ 2 से 4 मिनट दम देंगे, क्योंकि मूलियाँ तो बॉयल हुई हुई हैं, तो इस वजह से इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब ग्रेवी आपकी बिल्कुल खाने के काबिल हो जाए तो बस इसमें आप सब्ज़ धनिया डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, और ये देखें कितनी ही प्यारी लुक है इनकी, और खाने में भी इसी तरह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप यकीन करें कि ये गोश्त से कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। तो डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है आपने। फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए ग्रेवी साइड पर डली है तो कितनी प्यारी लग रही है। तो इजाज़त चाहती हूँ। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।